आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ईदगाह ईदगाह चैप्टर 2 8th क्लास का। जो लोग टेंथ में उर्दू लिए हुए हैं, नॉन हिंदी है, वो भी ये पढ़ेंगे ईदगाह। और उनके भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा आता है, एक तरह से समझ लीजिए इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ईदगाह है क्या। ईदगाह का मतलब क्या होता है? ईदगाह का मतलब होता है, ईदगाह दो शब्द से मिलकर बना है, एक है ईद प्लस गाह। ईद का मतलब होता है त्योहार का नाम है। ये त्योहार मतलब तो समझते ही हैं, त्योहार जैसे कि छठ, दिवाली, होली, वैसे ही ईद भी एक त्योहार है, मुस्लिमों का बहुत बड़ा त्योहार है, साल में एक बार आता है। और दूसरा है ये गाह। गाह मीन्स होता है जगह। तो ये वैसा जगह होता है जहाँ पे बड़े ज्यादा तादाद में, ज्यादा संख्या में लोग एक साथ नमाज पढ़ सके, उसी को ईदगाह कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो ये ईदगाह कहानी किस पे आधारित है? ये है बाल मनोविज्ञान पे आधारित है। ये ऑब्जेक्टिव में इसको आना ही आना है। तो ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। और इसमें है, इस कहानी में है कि हम छोटा नोट्स बना रहे हैं ताकि आप लोग ज्यादा छोटा तरीका से ज्यादा समझ सकें। लड़के सबसे ज्यादा खुश हैं। लड़के क्यों खुश है? मतलब कहानी में कुछ तो हो रहा है जो बता रहा है कि लड़के सबसे ज्यादा खुश है। यहाँ पे दिखाया है कि ईद का दिन आ गया है, रमजान का 30 रोजा खत्म हो गया है, तब जाके ईद आता है। और ईद के दिन हर अपने अपने त्योहार में हर लोग खुश होते हैं, वैसे ईद में लड़के लोग यहाँ पे खुश हैं। तो वो लोग इसलिए खुश है कि वो लोग ईद का त्योहार है, सेवैया वगैरह, पैसा वगैरह मिलता है। और दूसरा कि मेला जाना है इनको, मेला घूमने, वहाँ मेला लगता है, एक दिन का मेला लगता है, 2 दिन का, वही मेला घूमने जाना है, इसलिए ये लोग खुश है बहुत ज्यादा। इसमें किरदार है महमूद, मोहसिन, हामिद, नूर, ये सब किरदार है। तो सब मेला जा रहा है, तो मेला जा रहा है तो खाली हाथ तो जाएगा नहीं, इन लोग के पास पैसा है। कितना पैसा है? महमूद के पास 12 पैसा है, मोहसिन के पास 15 पैसा है, हामिद के पास 3 पैसा है। और हामिद इसमें मेन किरदार है। और हामिद के पापा का, पिताजी का मृत्यु कैसे हुआ है? हैजा से हुआ है। अच्छा से लिख देते हैं, हैजा। इसकी माता की मृत्यु पीलिया से हुई है, पीलिया। हामिद अपने दादी आमीना के साथ रहता है। हामिद किसके साथ रहता है? आमीना के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम नोट्स कर लीजिए कि हामिद आमीना के साथ रहता है। ईदगाह की दूरी कितनी है? 3 कोस। ईदगाह में इमली का पेड़ के नीचे पक्का फर्श। ईदगाह की दूरी कितनी है? 3 कोस। ये क्वेश्चन 2023 में आया था। ईदगाह में क्या है? एक इमली के पेड़ के नीचे पक्का फर्श है। ईदगाह के रास्ते में क्या है? एक आम का पेड़ है। ये भी 2023 में आया था कि ईदगाह के पेड़ के नीचे क्या है? ईदगाह के रास्ते में कौन सा पेड़ आता है? तो आम का पेड़ आता है। ये भी 2023 में आया है। और ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आता है कि महमूद कौन सा खिलौना लेता है? तो सिपाही लेता है। मोहसिन कौन सा खिलौना लेता है? भिश्ती। नूर कौन सा खिलौना लेता है? वकील। और सभी 2-2 पैसे के खिलौने हैं। और सभी खिलौने क्या चीज के बने हुए हैं? मिट्टी के बने हुए हैं। रोटियां उतारते समय हामिद की दादी की उंगली जल जाती है, इसीलिए हामिद चिमटा खरीदता है। हामिद 3 पैसे में कितना क्या लाता है? चिमटा लाता है। आइए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। ये कहानी किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। लड़के सबसे ज्यादा खुश क्यों थे? कौन सबसे ज्यादा खुश था? तो लड़के खुश थे। और क्यों थे? क्योंकि ईद का त्योहार आया था। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे। मोहसिन के पास 15 पैसे। हामिद के पास 3 पैसे। हामिद के पिता की मृत्यु क्या चीज से हुई? हैजा से हुई। इसकी माता की मृत्यु किस कारण हुई? पीलिया के कारण हुई। हामिद किसके साथ रहता है? अपनी दादी आमीना के साथ रहता है। ईदगाह की दूरी कितनी है? 3 कोस। ईदगाह में इमली के पेड़ के नीचे एक पक्का फर्श है, ये भी याद कर लीजिए। ईदगाह के रास्ते में क्या आता है? आम का पेड़ आता है। महमूद के पास कौन सा खिलौना है?
सिपाही लेता है महमूद। मोहसिन कौन सा खिलौना लेता है? भिस्ती। नूर कौन सा खिलौना लेता है? वकील। और सभी खिलौने कितने पैसे के थे? 2-2 पैसे के खिलौने। और सभी खिलौने क्या चीज के बने हैं? मिट्टी के बने हुए। रोटियां उतारते समय हामिद की दादी की उंगली जल जाती थी और हामिद 3 पैसे में चिमटा लाता है। तो ये था छोटा नोट्स। अगर आपको बड़ा नोट्स चाहिए तो कमेंट करिएगा, बड़ा नोट्स मिलेगा, बड़ा वीडियो मिलेगा, डिटेल में मिलेगा।